नमस्कार प्यारे बच्चों, 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का मैं आप सभी को एक ऐसा वायरल पेपर देने वाला हूं जो हूबहू 17 मार्च को आपके एग्जाम में आने वाला है। यदि प्यारे बच्चों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से 80 मार्क्स फोड़कर आ सकते हो। ये पेपर आपका 17 मार्च को आने वाला है। इस पेपर को आप जितना हो सके जल्दी देख लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि सभी स्टूडेंट इस पेपर को अच्छे से कर सके। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको इसी वीडियो के अंदर यह भी बताने वाला हूं कि आप ये पेपर कहां से डाउनलोड भाई कर सकते हो। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहां पर आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहां पर भाई क्वेश्चन बुकलेट नंबर है S2107-603 और यहां पर भाई आपका ये बार कोड दिया हुआ है और ये पेपर का कोड है S08 सोशल साइंस। माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। ये आपके भाई पेपर की क्या है, सील लगी हुई है। ये परीक्षार्थियों को सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। आपको भाई सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है। सेकंड देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न भाई आपको करना है। तीसरा निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ये कुछ सामान्य निर्देश है प्यारे बच्चों, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका भाई पेपर होने वाला है और ये आपके भाई पेपर का देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस? तो प्यारे बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो ये बन गई थी जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध लगभग कितने वर्षों तक चला था? भाई जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था वो कितने साल तक चला था, वो आपको टाइम यहां पर बताना है। 4 साल, 3 साल, 6 साल या फिर 7 साल? तो ये आपका भाई चला था 4 साल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? मुंबई के अंदर जो पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वो कब हुई थी, उस सन आपको बतानी है। 1804, 1816, 1854, 1855? इसका जवाब प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को भाई कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे इसका भाई क्या आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले? तो जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके जो लेखक है वो आपके भाई ज्योतिबा क्या है, फूले है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केसरी का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सेडर्स? तो बताइए इसका भाई प्रकाशन किसने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है यहाँ पर नेक्स्ट 6, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है वो आपको बताना है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर पीली मृदा? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा है काली मृदा। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित है? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर 1/4? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? सूती, ऊनी,
जूट या फिर आपका रेशमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जूट, से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कहलाता है? राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक एवं अविश्वास ने गृह युद्ध का रूप ले लिया? श्रीलंका में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में या फिर भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किस सूची में नहीं है? व्यापार, वैदेशिक संबंध, शिक्षा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन होता है वो किस पे भाई आधारित होता है, ये आपको भाई यहाँ पर बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा जन्म पर, ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद, आधुनिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समग्र मानवतावाद, से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र में फैसले किसके अनुसार होते हैं? नागरिकों के अनुसार, विपक्षी दलों के अनुसार, विधायिका के अनुसार, कायदे कानून अनुसार। तो जो लोकतंत्र होता है इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखने से पहले बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, औसत आय को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देख रेख करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, दे ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी बतानी है भारत की, ठीक है। टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, शेवरलेट, सुजुकी। तो ये जो भारत की जो यहाँ पर कंपनी है बहुराष्ट्रीय उसका नाम प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। 1985, 1986, 1996, 2006। तो ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1986 में, ऑप्शन नंबर आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके समाप्त होते हैं ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर सेकंड क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस में खालिस्तान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। तो वो कौन थी भाई? मारी आन। मारी आन इसका भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। बताइए कौन सा स्थान है भारत का? भाई भारत का है दूसरा स्थान। अगला देखिएगा, वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है भाई? परिवहन की। और परिवहन जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है, ये आपके भाई आ जाते हैं।
अगला देखिएगा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में खालिस्तान समय लगता है। तो समय कैसे लगता है भाई? ज्यादा लगता है, अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीयक क्षेत्रक को खालिस्तान भी कहा जाता है। जो आपका तृतीयक क्षेत्रक है इसको क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो तृतीयक क्षेत्रक को हम कहते हैं भाई सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं। तो इस निवेश को कहेंगे हम विदेशी निवेश। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? विदेशी निवेश कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 3, आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? रेशम मार्ग, देखिए जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता है उसे हम रेशमी मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? तो भाई जो मार्टिन लूथर था ना, वो जर्मनी, किसका? जर्मनी का धर्म सुधारक था, धर्म सुधारक था। कौन? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है भाई? एमपी में। किसमें? एमपी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सुंदर लेखन की कला कहलाती है कैलीग्राफी। क्या कहलाती है भाई? कैलीग्राफी, ग्राफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाली किन्हीं 2 कच्चे माल का नाम लिखिए। 2 कच्चे माल का भाई आपको नाम लिखना है। तो देखिए पहला तो आपका हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। और दूसरा आपका हो जाएगा सिलिका। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के परिवहन मानचित्र पर उभरे नवीन परिवहन के साधन का नाम बताइए। तो साधन का नाम आपको यहां पर बताना है। तो यह आपका हो जाएगा पाइप लाइन परिवहन। अगला प्रश्न देखिएगा, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो कौन सी है भाई? संघात्मक। कौन सी? संघात्मक शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो नाम लिख सकते हैं हम। पहला तो है हमारा भाई ज्योतिबा फूले, और सेकंड है हमारा E.V. रामा स्वामी परियार। ठीक है, ये हमारे भाई धर्म सुधारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं आपको भाई लोकतंत्र की लिखनी है। तो एक तो लिख सकते हो आप राजनीतिक दल, और दूसरा आप लिख सकते हो निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला प्रश्न देखिएगा, औपचारिक क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाने वाले एक स्रोत का नाम बताइए। तो एक स्रोत का नाम आप लिख सकते हो यहां पर बैंक। अगला प्रश्न है, रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? तो ये जो बनाती है प्यारे बच्चों, दवाइयां बनाती है। क्या बनाती है? दवाइयां बनाती है। अगला प्रश्न है, RTI का पूरा नाम क्या है? तो भाई इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना पाने का अधिकार हिंदी में कहा जाता है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपका समाप्त होता है सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे खंड बे यानी कि सेक्शन बी के प्रश्नों की। तो देखिए लघुवात्मक प्रश्न होंगे सेक्शन में, और हर एक प्रश्न का उत्तर सिंथेसिस जो है लगभग 50 शब्द का होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, वस्तुओं का नाम बताना है। अगला प्रश्न है, भूमि निमीकरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। 2 उपाय आपको भी बताने हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, वो कदम आपको भाई लिखने हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो, आपको भाई परिभाषा देनी है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में विभेद कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए, आपको भाई स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, उल्लेख आपको भाई करना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका भाई सेक्शन सी होने वाला है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेंगे। उत्तर शब्द सीमा लगभग आपको भाई 100 शब्दों में यहां पर उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 होने वाला है, 19वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा और के अंदर जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूर वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, ये आपको भाई आपके अनुसार ये सब चीजें क्या है भाई बना बनाकर लिखनी है बच्चों। अथवा और के अंदर प्रश्न क्या है, भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। क्यों जरूरी है भाई जल का संरक्षण करना, प्रबंधन करना, ये आपको भाई बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या है, संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा और में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा गया है कि भारत में सरकार के त्रिस्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 17, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। यहां पर आपको भाई व्याख्या करनी है। इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। आपको भाई व्याख्या यहां पर करनी है। अब आपका होता है भाई खंड दे यानी कि सेक्शन डी के प्रश्न। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आपके रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर शब्द सीमा लगभग आपको 250 शब्दों में यहां पर उत्तर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 होने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का से विस्तार वर्णन कीजिए। भाई आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहां पर विस्तार पूर्वक आपको भाई अच्छे से समझाना है। 4 नंबर का आपका भाई ये प्रश्न होने वाला है। अब देखिए इसके अथवा और के अंदर क्या प्रश्न आएगा, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया। जो भाई शहरों में आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था वो किस प्रकार देहात का मतलब है गांवों में कैसे फैला, ठीक है, क्या कारण रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखकर बतानी है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 19, भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। 4 यहाँ पर आपको चुनौतियों की व्याख्या करनी है। 4 नंबर का बच्चों ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा और में क्या प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका भाई मानचित्र वाला प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या होने वाला है, दिए गए मानचित्र में चावल उत्पादक राज्यों को अंकित करो। यहां पर आपको कुछ राज्य दिए हुए हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। इन राज्यों को भाई चावल उत्पादक, चावल क्या करते हैं, राज्य उत्पाद करते हैं, इनको वही मानचित्र के अंदर आपको भाई दिखाना
है। अब देखिए इसके अथवा और में नेक्स्ट जो आपका मानचित्र होने वाला है, दिए गए भारत के मानचित्र में अंकित करो। एक पहला तो आपका है बेलारी और दूसरा है कुंदमुख, दूसरा क्या है कुंदमुख, और तीसरा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और तीसरा है आपका दुर्ग, और चौथा है आपका मयूरभंज। तो ये प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर होने वाला है एसएस का। आप यहाँ पर भाई विद्यार्थियों देख सकते हो, या जो आपका लास्ट वाला पेज होगा इस पे भाई डू नॉट राइट एनीथिंग है, यहाँ पर आपको भाई कुछ भी नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये था भाई आपके सामाजिक विज्ञान 17 मार्च का एकदम वायरल पेपर। प्यारे बच्चों इस पेपर को आप भाई अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और साथ के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।